वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमएस टीचिंग सेंटर। मैं एमएस सर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 मैट्रिक क्लास के जो चैप्टर 2 है उसका एक्सरसाइज 2.1। इसके पिछले जो मेरे 1 से लेकर 20 तक पार्ट बने हैं वीडियो का, जिसमें मैं बेसिक कंसेप्ट दिया हूँ। अगर आपको पूरी तरह से आपका कंसेप्ट ठीक नहीं है तो आप 1 से 20 तक मेरे वीडियो को देखिए जो पूरी तरह से पोलिनोमियल पे आधारित है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, जोड़ घटाव, तो आप मेरे वीडियो 8 से देख सकते हैं, जहां से मैं पोलिनोमियल का डिफिनेशन स्टार्ट किया हूं और फिर टाइप्स और आगे क्वेश्चंस का टाइप भी बताते हुए आगे बढ़ा हूं, जीरोज और कोफिशिएंट भी निकाला हूं, फिर रिलेशन भी बताया हूं। तो आपका बेस ठीक भी है, तो आप पार्ट 8 से 20 तक जरूर देखें, तब एक्सरसाइज आप देखें तो निश्चित है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमको कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि ये दिया गया है, ग्राफ दिया गया है px का, 6 ग्राफ है इसमें, और इसमें कह रहा है कि px का शून्यक बताइए। तो x अक्ष को जितना बार जो ग्राफ टच करेगा, ग्राफ का जो लाइन x अक्ष को जितना बार टच करेगा वो x का वैल्यू होगा, यानी वो x का शून्यक होगा। तो ये बहुत आसान है ज्ञात करना। यहाँ पर px बोला है x का, तो x अक्ष को ही देखेंगे, y को मैं भूल जाऊंगा, x अक्ष को देखूंगा। तो x अक्ष में यहाँ ये ग्राफ दिया हुआ है जो मैं ब्लैक कलर से दर्शाया हूं, ये टच नहीं कर रहा है। x अक्ष तो मेरा ये है, नहीं टच कर रहा है, इसलिए इसमें शून्य की संख्या होगी 0। फिर दूसरा को देखते हैं, इसमें x अक्ष को एक बार टच कर, y को भी कर रहा है, तो y से हमको मतलब नहीं है क्योंकि px का शून्य ज्ञात करना, इसलिए एक बार टच कर रहा है, इसलिए इसका जो होगा 1 होगा। फिर यहां देखिए तीसरा में एक बार x अक्ष को 2 बार और 3 बार टच कर रहा है, इसीलिए इसका शून्य 3 होगा। चौथा में देखिए इसमें 2 बार x अक्ष को 2 बार, एक यहाँ पे और यहाँ पे, इसीलिए इसमें शून्य जो होगा 2 होगा। यहाँ देखिए 5 में यहाँ x अक्ष को 1 2 3 और 4 बार टच कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो होगा px का शून्यक 4 होगा। यहाँ पे देखते हैं 1 2 और 3 टच भी कर रहा है या कट करे, बात बराबर है। तो यहाँ पे जो है ये 3 बार टच कर रहा है, कट कर रहा है, x अक्ष से जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे px का शून्यक 3 है। तो ये बस आपका ये पहला क्वेश्चन तो बन गया, और एक्सरसाइज में बस देखिए यही क्वेश्चन है ग्राफ पर। लेकिन बात आता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे दे सकता है। ये तो शून्य निकालना बहुत आसान है, ग्राफ दे दिया आपको, x अक्ष को जितना बार टच किया वही उसका शून्य होगा। लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता हूं मैं उसको बताने जा रहा हूं, तो कृपया मेरे वीडियो पे बने रहें और आगे देखिए कि यहाँ से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे रहता है वो देखते हैं। यहां से रहता है कि हम लोग पूछ देता है कि रैखिक, अगर आपका कोई px जो है रैखिक बहुपद है, यानी x + 5 है, कोई px ऐसे है और इसका ग्राफ जो होगा, ये मेरा जो है ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल हो गया। लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, तो लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ जब भी होगा तो x अक्ष का कोई वैल्यू, यहाँ पे x अक्ष का वैल्यू कितना निकलेगा, अगर आप निकालते हैं तो यहाँ -5 निकलेगा, तो -5 जरूर आपको इधर होगा। -5 यहाँ पे है, -5 x y और y डैश x डैश, यानी जब लीनियर इक्वेशन का जो है, लीनियर पोलिनोमियल का जब आपको ग्राफ खींचना रहता है तो उसको y मान लेते हैं, y बराबर आपको px, तो y बराबर px x + 5 है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो मेरा जो है यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा उसका x y x और y। यहाँ पे y बराबर मैं रखूंगा x + 5। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ x का वैल्यू, तो ये जो है मेरा 5 निकलेगा, यानी 0 5 x 0 और y जो है 5। अगर मैं यहाँ पे
5 रखता हूँ, y5 तो ये तो -5 अगर रखता हूँ -5 तो यहाँ -5 जाएगा तो y 0 हो जाएगा, तो यह नहीं हो जाएगा -5 और 0। ठीक है, अब इसी को मैं ग्राफ पर रखता हूँ 0 और 5। यहाँ अगर 0 है, यहाँ अगर 5 है, y5 है तो एक यहाँ पे होगा, और -5 और y जो है 0 है तो यहाँ पे होगा, और इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो इसका ग्राफ होता है सरल रेखा। सरल रेखा ये जो ग्राफ हुआ आपको y px बराबर है x + 5 का। तो हमेशा भी आप जानिएगा कि रैखिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, तो सरल रेखा होता है, यानी स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होगा, तो आपको आंसर उसमें अगर सरल रेखा दिया होगा तो मारेंगे। ये सरल रेखा किसका, इस निम्न में किस समीकरण का ग्राफ हो सकता है, किस बहुपद का ग्राफ हो सकता है, तो आपको वहां पे दिया होगा रैखिक बहुपद का जो ग्राफ सरल रेखा होता है। ये तो सरल रेखा जान गए। अब आता है हम लोग को देखते हैं कि द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल का कैसा ग्राफ होता है, पोलिनोमियल का कैसे ग्राफ होता है। तो इसका ग्राफ जो होता है मैं बता दे रहा हूं, इसका ग्राफ जो होता है पैराबोलिक होता है, यानी ये जब भी होगा या तो ये ऐसे हो सकता है, ऐसे ही होगा, इधर टच करे, या फिर ये इधर टच कर सकता है, ऐसे ही होगा। तो इसको ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं परवलय वक्र, यानी ये जो ग्राफ दिख रहा है इसको बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। पैराबोला यानी पैराबोला से पैराबोलिक बन गया कर्व। तो इस तरह के कर्व होते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के कर्व होते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कब कर्व कैसा होता है, इसको हम लोग अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है, यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, वो ऐसे टाइप का हो सकता है। एक दूसरा ऐसे टाइप का हो सकता है कि वो दोनों का ऐसे कट के जाए, एक्स को टच कर रहा है। तो ये कब होता है, ये कंडीशन, ये ऐसे ग्राफ जो होते हैं इसमें a ग्रेटर देन जीरो होता है, a ग्रेटर देन जीरो, और फिर d ग्रेटर देन जीरो होता है। ये दो कंडीशन होता है, तब ये ऐसे ग्राफ बनते हैं। अब d क्या है, तो d बराबर b² - 4ac है, जो आप लोग चैप्टर 4 में मैं इसको पढ़ाऊंगा। जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, हिंदी में विवेक्त कर या विवेचक कहते हैं। ये बहुत ही काम का चीज है। ये जो है ग्राफ का d बराबर b² - 4ac, कोई भी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या पोलिनोमियल हो, उसके नेचर के बारे में बता देता है, प्राकृतिक बता देता है कि जो x के दो वैल्यू आएंगे वो सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे, कि इमेजिनरी नंबर होंगे, कि वैल्यू निकलेगा कि नहीं होगा, ये सब बताता है d। तो जब ऐसे कंडीशन होंगे तो इस तरह के ग्राफ बनेंगे। अगर आपको a ग्रेटर देन जीरो हो और d बराबर जीरो हो जाए, अर्थात b² - 4ac बराबर जीरो हो, तब कैसे ग्राफ बनेगा। तो जब ये ऐसा होता है तो ये ग्राफ बनता है, या तो ऐसे टच करके इसको जाएगा, या ऐसे टच करके जाएगा, कभी भी ये टच करके ही जाएगा, कहीं से जाए ये टच करके, यानी जो दो इसके पैराबोलिक जो ये बनेगा, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो दो वैल्यू आएंगे वो सेम होंगे, इसीलिए ये एक ही पे टच करेगा। होंगे तो दो वैल्यू, लेकिन उसका शून्यक जो होगा दोनों सेम होंगे। तो ऐसे बनता है ऐसे कंडीशन में। अगर बात आता है कि अगर यहाँ पे बात आ जाता है कि अगर a लेस देन जीरो हो जाए और d ग्रेटर देन जीरो हो, तो इस कंडीशन में कैसे ग्राफ बनेगा। तो ऐसे कंडीशन जो ये है, ये उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा। ये ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, हो सकता है कि ये यहाँ पे भी बन सकता है। तो इस तरह से ग्राफ, ये तीन ग्राफ बन सकता है, एक ऐसे बने, या ऐसे बने, या ऐसे बने। तो ये इस कंडीशन में बनता है। लेकिन अगर ये जो हो जाए, अगर ये आपको ये जो है a लेस देन जीरो और d जो होगा बराबर हो जाए जीरो के, तब कैसे बनेंगे। तो कोई बात नहीं, ये सिंपल, ये केवल जैसे ये टच कर रहे हैं, ये उल्टा ऐसे टच करेगा, ये ऐसे टच करेगा, ये ऐसे टच, ये तीन ग्राफ बताया, जैसे कहीं भी एक्स अक्ष को टच करके बनेगा। तो ये कंडीशन हुआ। अब आता है बात, अगर जो d जो है लेस देन हो जाए, d ही लेस देन हो जाए जीरो से, यानी माइनस में हो जाए, निगेटिव में हो जाए d, तब क्या होगा। तो यहाँ कोई भी वैल्यू शून्य नहीं निकलता है,
अगर यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है तो ये आपको ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये आपको x अक्ष को टच नहीं करेगा क्योंकि x का तो वैल्यू ही नहीं निकलेगा जब d लेस देन 0 हो जाएगा। अगर ये ऐसे हो जाए और d लेस देन 0 रहे तब कैसे होगा, तो ये जो है मेरा ऐसे बनेगा, इधर बने चाहे इधर बने, ये x को टच नहीं करेगा। तो इस तरह के आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो पैराबोलिक होता है यानी परवलय वक्र होता है। याद रख लीजिएगा, अभी तक ये क्वेश्चन कभी घुमाया नहीं है लेकिन एग्जाम में घुमा सकते हैं निश्चित ही। आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि आपको ग्राफ का नेचर पूछ दे कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो ये दोनों हिटेड क्वेश्चन जा सकते हैं। तो आप याद रख लीजिएगा, रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो आपका परवलय वक्र होता है यानी पैराबोलिक कर्व होता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 6 क्वेश्चन है, उसको बनाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू।